जय हिंद साथियों, मैं केशव झा आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने मेघालय क्लासेस यूट्यूब चैनल की ओर से हिंदी का गोधली गद्य खंड का जो है एक चैप्टर है बहादुर। आज हम उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या है, कैसा कहानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहादुर को और इसके विषय में जानते हैं। काफी अच्छे प्रश्न इससे आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा और किस प्रकार से ये कहानी है। कहानी को समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो आज का कहानी हम लोग का क्या है? बहादुर। क्या बाबू? बहादुर। बहादुर। हुआ क्या, ये बहादुर एक लड़का का नाम था जिनका पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या नाम था? दिल बहादुर नाम था इनका। और इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत जी। तो हम थोड़ा सा लेखक परिचय की ओर रूबरू करते हैं, जो कि सब दिन से करते आए हैं। पहले लेखक परिचय, फिर उनके बाद कहानी का पाठ परिचय हम लोग देखेंगे। तो आइए थोड़ा सा लेखक परिचय जान लेते हैं। इस कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? अमरकांत जी। लेखक अमरकांत। लेखक कौन है इस कहानी के? तो अमरकांत हैं। इनका जन्म हुआ था जुलाई 1925 में। कब हुआ था? जुलाई 1925। जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था जुलाई, लिखते जाओ, जुलाई 1925 में। कहाँ हुआ था? तो नागर बलिया में। कहाँ हुआ था? नागर बलिया। नागर बलिया में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? यूपी में है। कितना तारीख को जुलाई में हुआ था? ये डेट नहीं था, डेट नहीं दिया गया था, सिर्फ ये था जुलाई 1925 में। तो हम भी लिखे जुलाई 1925। कहाँ हुआ था? तो नागर बलिया। ये कहाँ पे है नागर बलिया? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और इन्होंने अपना जीवन काल में 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट पास किए। पूछेगा कि अमरकांत कब इंटरमीडिएट पास किए? तो सन 1946 में इंटरमीडिएट पास किए और 1947 में इन्होंने बीएड करी। 1947 में 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड किए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए? बीएड किए। एक साल बाद। हाँ, और इनको एक पुरस्कार भी मिला था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में इसकी एक कहानी थी, डिप्टी कलेक्टरी। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में कहानी इसका एक था डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी
डिप्टी कलेक्टरी के लिए पुरस्कार मिला। प्रश्न आता है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किस कहानी के लिए अमरकांत को पुरस्कार मिला? तो कौन सा कहानी वो था? वो था डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी के लिए इसको क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। इसकी कुछ मुख्य रचनाएं भी हैं। लिख लिए? बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। जन्म कब हुआ? जुलाई 1925। मुंह में क्या है? रसगुल्ला। जन्म कब हुआ? जुलाई 1925 में। और 1900 इंटरमीडिएट कब पास किए? 1946। 1946 में। और बीएड कब किए? 1947 में। किसके लिए अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में इसको पुरस्कार मिला? डिप्टी कलेक्टरी के लिए। इतना बात क्लियर है? अब हम लोग इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। किनका? अमरकांत जी का प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं। सबसे पहला है जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक। दूसरा है देश के लोग। देश के लोग। देश के लोग। और तीसरा है मौत का नगर। मौत का नगर। चौथा है इनका मित्र मिलन। मित्र मिलन। पांचवा है कुहासा। छठा है सूखा पत्ता। और सातवां है आकाश। आकाश पक्षी। आठवां है काले उजले दिन। काले उजले दिन। नवा है सुखजीवी। सुखजीवी। और 10वां है ग्राम सेविका। और 10वां है ग्राम सेविका। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये एक बार एग्जाम में आ चुका है। मौत का नगर, काले उजले दिन आ चुके हैं। उनके बाद सूखा पत्ता आ चुका है। आकाश पक्षी आ चुका है। तो प्रश्न में आता है ये सब कि ये रचना किनकी है। हाई स्कूल का एग्जाम भी आया था, सूखा पत्ता आया था, आता है। तो इस बार भी इनमें से कोई में भी हो सकता आ जाए। तो जो आएगा हम लोग उसको क्या करेंगे? आंसर ठीक करेंगे। पूछ लेगा सुखजीवी लिख दिए। सूखाजीवी। सूखाजीवी किनकी रचना है? सूखाजीवी किनकी रचना है? किनकी रचना है? अमरकांत जी की। हाँ, ये बात क्लियर है? यस। अब हम लोग क्या करते हैं,
लेखक परिचय यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग कहानी के ऊपर रूबरू करते हैं और इसको इरेज करते हैं, कुछ हम लोग पात्र बनाते हैं, तो उसके बाद कहानी के ऊपर क्या करेंगे, रूबरू करेंगे। देखिए इस कहानी में एक बहादुर है, छोटा सा 12-13 वर्ष का लड़का, और उनकी माँ जो काफी बदमाश थी, और उनके पिताजी बहादुर के पिताजी नहीं थे। बहादुर के घर में बहादुर, उनकी माँ और एक भैंस था। बहादुर का क्या था, एक भैंस था, और उस भैंस से उसकी माँ क्या करती थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। कहने का मतलब उस भैंस से बहुत ज्यादा क्या था, उनको लगाव था, प्यार था। एक बच्चे की तरह बचपन से ही उनको पाल पोस के बड़ा किया, तो उस भैंस से उसको क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है, और भैंस को अपने बेटे से भी बढ़ के क्या करने लगती है, मानने लगती है। हम बना लेते हैं, ये हो गया हमारा लेखक, लेखक, लेखक का पुत्र किशोर, लेखक की पत्नी, लेखक की निर्मला, लेखक की पत्नी, और इधर हो गया तुम्हारा बहादुर, इधर हो गया उनकी माँ, और इधर हो गया भैंस। किशोर कौन है सर? किशोर लेखक यानी अमरकांत जी के पुत्र हैं। ये लेखक हैं, ये उनके पुत्र किशोर हैं। पत्नी का नाम क्या हुआ? पत्नी का नाम पता नहीं। तो क्या बोला? हुआ क्या, एक बार क्या हुआ, चलो लिख लो फिर हम बताते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, फिर हम बताते हैं। लिखा? लेखक अमरकांत जी, था पुत्र किशोर, और ये पत्नी। इसका नाम नहीं दिया? नाम नहीं है, बहादुर का नाम है, उनकी माँ की नहीं है, और भैंस है। भैंस बनाए हम, आता ही नहीं है वो। 5-5-3 हमारा बन गया पिल्लो बना दिए। जो भी हो, भैंस है, ठीक है, इतना जान लो, ये भैंस है। अब देखो, हुआ एक बार क्या कि बहादुर घर में काम वाम नहीं करता था। इनकी मम्मी इनसे बहुत परेशान रहती थी। बहादुर को बहुत बहादुर घर में काम नहीं करता था। इनकी माँ इनको हमेशा कहती थी कि तुम घर का काम में हाथ बटाओ। इनके पिताजी नहीं थे, वो युद्ध में मारे गए थे। किस में मारे गए थे? युद्ध में मारे गए थे। इनका बहादुर का जो घर था, इनका घर था नेपाल में, यानी बिहार की सीमा पे। कहाँ पे था घर? बिहार की सीमा पे। घर था इनका नेपाल में, बिहार की सीमा पे। बिहार की सीमा। इनका पिताजी मारा गया था। पिता किसमें मारा गया था? युद्ध में मारा गया। देखो, तो जब इनको काम करने माँ बोलती थी तो ये काम नहीं करता था। बाहर जाके खेलते रहता था, घूमता था, दौड़ता था, यानी बदमाशी करते रहता था कुल मिला के, ठीक है।
तो एक बार हुआ क्या, इसको इसकी माँ बोली कि तुम ऐसा करो, ये भैंस को लेते जाओ चराने के लिए। कहाँ लेते जाओ? चराने के लिए। तो ये बहादुर भैंस को ले गया चराने के लिए, लेकिन बहादुर को भैंस टेर नहीं लगाया। टेर नहीं लगाया तो बहादुर क्या करा, भैंस को ना बहुत पीटा। क्या किया? बहुत पीटा, बहुत पीटा। तो भैंस को तो माँ से लगाव थी। भैंस दौड़ी दौड़ी कहाँ चली आई? माँ के पास चली आई। भैंस दौड़ी दौड़ी कहाँ चली आई? माँ के पास चली आई। और माँ को, जब माँ उसको देखी भैंस को कि इतना इसको पीटा है, तो माँ कल्पना करी कि भैंस को कितना पीटा है बहादुर, और कल्पना करने के बाद जितना भैंस को पीटा गया था उससे दोगुना बहादुर को पीटा। कौन? माँ से। अब सोचो इसका क्या हाल हो गया होगा। 12-13 वर्ष का बच्चा कल्पना किया कि भैंस को अगर 10 लाठी मारा होगा तो उसको दोगुना मारा, 20 लाठी पीटा। बच्चा का हाल एकदम बेहाल हो गया और बहादुर गुस्से में आकर अपना घर छोड़ करके जंगल में जाके छिप जाता है। कहाँ चले जाता है? जंगल में जाके छिप जाता है। और रात में चुपचाप आता है घर और वहां से 2 रुपया चुरा लेता है। कहाँ से? बहादुर पूछेगा, बहादुर कितना रुपया चुराता है? 2 रुपया। बहादुर 2 रुपया चुराता है। घर से कितना रुपया? 2 रुपया चुराता है। और घर से 6 मील दूर, घर से 6 मील दूर, 6 मील दूर बस अड्डा था। क्या था? बस स्टेशन। 6 मील दूर बस स्टेशन चला जाता है। और वहां जब ये बस स्टेशन जाता है और बस पे चढ़ के वहां से ये कहां चले जाता है बहादुर? गोरखपुर चले जाता है। कहां चले जाता है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है ना। तो गोरखपुर चले जाता है और वहां पहुंचने के बाद एक अनजान सा लड़का को सभी देखने के बाद एक घेर लेता है उस बच्चा को। बीच में बहादुर खड़ा था और सभी उसको क्या कर लेता है? घेर लेता है। और ये जो लेखक भी वहां पे थे, लेखक की पत्नी भी थी, लेखक का साला भी था, ये सभी वहां पे थे। लेखक का साला उसको घेर के रखा था। तो लेखक की पत्नी देखी तो लेखक की पत्नी रईस घर की थी। कहाँ की थी? रईस घर की। इनको पता था कि एक नौकर अगर घर में आ जाए तो कितना आराम मिलता है। सोफे पे बैठे रहो, सारा कुछ बन बन के आएगा और सिर्फ बैठ के खाना है। अगर घर में एक, ये हमेशा अपना पति यानी लेखक से कहती थी ये लेखक की पत्नी कि आप क्या कीजिए, एक नौकर ला दीजिए हमको। क्या कीजिए? एक नौकर ला दीजिए। क्योंकि पत्नी जो थी, इसके सभी रिश्तेदार जितना भी था, सभी के घर में क्या था? नौकर था। इसलिए ये भी चाहती थी कि इनके भी घर में एक क्या हो? नौकर हो। तो लेखक जब बहादुर को देखा तो बहादुर को देखने के बाद इसको लगा कि अगर इसको हम नौकर बना लें, मेरी पत्नी हमेशा कहती है, तो हम लोग को भी क्या होगा? आराम होगा। हम लोग को भी क्या होगा? आराम होगा। और लेखक वहां जाते हैं, कहाँ पे? बहादुर के पास। और बहादुर को देख करके कहता है, इसका उम्र 12-13 वर्ष है, 12-13 वर्ष है, ठीक है ना, चकैत शरीर है, यानी हृष्ट पुष्ट है, ठीक ठाक है, और गोरा रंग है, चट्टा मुंह है। ये सब बात कौन कह रहे थे? लेखक कह रहे थे। सफेद नेकर है। नेकर किसको कहते हैं? पैजामा को। नेकर किसको कहते हैं? पैजामा। यानी सफेद नेकर है, सफेद पैजामा है। आधी बाह वाला कमीज पहना था, आधी बाह वाला कमीज पहना था, भूरे रंग का जूता था और स्कॉट गाइड का एक रुमाल लिए था गला में, अभिषेक की तरह, है ना। स्कॉट गाइड का रुमाल ले घूमता है मस्त का, तो इसी तरह स्कॉट गाइड का भी रुमाल ये क्या करा था? अपने कंधा पे लेके घूम रहा था। उसके बाद लेखक उसको बोला कि तुम ऐसा करो, चलो। घर से ये भाग गया था, इसको खाने के लिए कौन देता? कहीं काम उम करता, कुछ करता तभी तो खाता।
तो लेखक इनको अपने घर ले गए, इसको बोले बाबू तुमको वहाँ अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे रखेंगे, अच्छा से तुम वहाँ मेरा बेटा की तरह रहना। और नया नया कोई किसी के घर जाता है ना तो उसका मान दान खातिरदारी बड़ा अच्छा से होता है, जी सर। पता है कि नहीं होता जी है? सर। उसका खातिरदारी बड़ा अच्छा से होता है। इसको भी ले गया, स्नान कराया मस्त का एकदम, कपड़ा उपड़ा पहनाया नया नया, बोला बेटा तुम पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा से तुमको यहाँ रखेंगे, थोड़ा बहुत तुमको काम करना है, उसके बाद तुमको अपना पढ़ना लिखना है, बस यही। ठीक है, रहने लगा बहादुर वहां पे। रहते रहते जब दिन बीतते गया, बहादुर पे सारा घर का लोड बढ़ गया। काम करता है। घर का जितना काम था धीरे धीरे कौन करने लगा? बहादुर करने लगा। और जब यहाँ गोरखपुर बस स्टेशन पे सब बहादुर को घेर के खड़ा था तो इनको नाम पूछा, बाबू तुम्हारा नाम क्या है? ये कहा कि मेरा नाम दिल बहादुर है। तो लेखक की पत्नी जो थी इसका नाम से दिल को उड़ा देता है। दिल को क्या करता है? हंसते हंसते बोलता है तुम्हारा नाम से दिल को हटा दिया जाता है, तुम्हारा नाम आज से सिर्फ क्या रहेगा? बहादुर रहेगा। ये बात प्रश्न ऐसे आता है कि दिल बहादुर के नाम से दिल कौन उड़ा दिया? तो लेखक की पत्नी। कहाँ पे उड़ा दिया था? बस स्टेशन, हंसते हंसते, है ना? तो धीरे धीरे घर का क्या हो गया, सारा काम कौन करने लगा? बहादुर करने लगा। तो बहादुर जब काम करने लगा तो इनका कोई भी शिकायत नहीं आता था। एक दिन होता क्या है, ये किशोर जो था बड़ा एक नंबर का बैल किस्म का आदमी था। ये भी बच्चा ही था लेकिन बदमाश बहुत ज्यादा था। लेकिन बहादुर एकदम हंसमुख चेहरा था, कितना भी काम दे दो कुछ भी कह दो एकदम क्या होता था? हंसते रहता था। एक दिन हो क्या गया, किशोर बहादुर को बोला कि बहादुर तुम मेरा साइकिल को साफ कर देना, तुम मेरा साइकिल को क्या कर देना? साफ कर देना। लेकिन बहादुर कोई दूसरा काम कर रहा था, साइकिल को साफ करना भूल गया। उसके बाद ये किशोर बहादुर का वो हाल किया, पहले तो मारा पुष्ट, बहादुर को पुष्ट मारा, मुंह कान दिया खुला। उसके बाद गाली भी दिया, गंदा गंदा काफी गाली दिया। इस कारण से बहादुर क्या हो गया? पूरा अपसेट हो गया, उदास हो गया। अब किसी का बच्चा है 12-13 वर्ष का, पिताजी नहीं है, इसको मारोगे गाली दोगे ऑटोमेटिक है। और इसके घर में काम कर रहा था, एक भी पैसा नहीं मिल रहा था बहादुर को, सिर्फ खाने के लिए मिल रहा था, वो भी उतना काम करता था। तब जब किशोर इनको मारा और गाली दिया, ये किशोर को कुछ नहीं किया, चुपचाप एक कोने में जाकर के खड़ा हो गया, चुपचाप सन्नाटा। जब लेखक घर आए तो बहादुर से पूछे क्या हुआ तुमको, तुम ऐसा क्यों मुंह लटका करके चुपचाप बैठा हुआ है? तो बहादुर सारा बात बताया लेखक को कि हमको जो है मारा है, पीटा है, गाली दिया है। तब लेखक क्या प्रतिक्रिया लिया होगा बताओ? लेखक का प्रतिक्रिया क्या होगा? लेखक किशोर को कुछ नहीं बोला, किशोर को कुछ नहीं बोला, बहादुर को ही उल्टे बोला कि तुमको जो काम करने बोला जाता है चुपचाप काम कर लिया करो। डांटना था किशोर को, डांट किसको पड़ा फिर से? बहादुर को। बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये परिवार जो था किस छुछुंदर परिवार था, ये पता नहीं। एक नंबर का पहले क्या बोला था, तुमको अच्छा से रखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खाना खिलाएंगे। अब बाद में देखो इसका खचरपनी चालू हो गया। खचरपनी क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। तो फिर से धीरे धीरे दिन बीतते गया, काम बहादुर कर रहा था। इसके घर में एक दिन लेखक के घर में एक रिश्तेदार आते हैं लेखक के, और वो मिठाई उठाई कुछ लेकर के नहीं आते हैं। आए, 2-4-5 घंटा रहे, वहां बिताए। जब जाने लगे तो ये रिश्तेदार जो था एक षड्यंत्र रचता है। रिश्तेदार जो था ये एक षड्यंत्र रचता है।
षड्यंत्र क्या था इनका? षड्यंत्र ये था कि हम 11 रुपया लेकर के आए थे, जिसमें कि मेरा भाड़ा था और कुछ रुपया था जिससे कि हम कुछ सामान वामान खरीदते। मेरा रुपया चोरी हो गया। कौन कहता है? रिश्तेदार कहता है ये बात। तो अमीर घर में जाओगे ना तो चोरी उरी का इंजाम किस पे लगता है? नौकर। गरीब पे, या जो नौकर होता है घर का। तो इसके घर में भी वही हुआ। वो इंजाम किस पे लगा? बहादुर पे। तो बहादुर को बुलाया गया और बहादुर को पूछा गया, क्या तुम इनका पैसा लिए हो? तो बहादुर तो पैसा लिया नहीं था, भले ही गरीब था लेकिन चोर नहीं था। लेकिन लेखक का कहीं ना कहीं दिमाग में था कि इतना दिन से मेरे यहाँ रह रहा है, आज तक तो ऐसा किया नहीं, ये आज ऐसा क्यों करेगा? मेरा भी घर में पैसा पड़ा रहता है, एक पैसा इधर उधर नहीं हुआ। लेखक इसको पूछा, लेखक एक ही जवाब था बहादुर का, हम चोरी नहीं किए हैं, हम चोरी नहीं किए हैं। तो लेखक को गुस्सा आया और बहादुर को एक तमाचा खींच के लगाया। कौन? लेखक अमरकांत जी एक तमाचा खींच के बहादुर को लगाया और बहादुर का मन फट गया वहां पे कि हम इसके घर में रहते हैं, इतना काम करते हैं, जब हम चोरी भी नहीं किए फिर भी हमको मार लग रहा है। और ये रिश्तेदार जो थे इतना खच्चर थे, बहादुर को खींच के लेके जा रहा था, चलो थोड़ा पुलिस थाना ले जाते हैं, तुमको थाना लेके जाएंगे। बहादुर जाने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो उसको डर लगता था कि हम चोरी नहीं किए हैं, फिर पुलिस के पास हम क्यों जाएं। वो जाने के लिए जरा सा भी तैयार नहीं था। तो इसको क्या किया? बहादुर को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद इसका काम देखो, जब बहादुर को छोड़ दिया तब ई चोटा कहता है, हम आजमा रहे थे ये नौकर चोर है कि नहीं। कितना बड़का ही बैल था, उसको आजमा रहा था कि चोरी करा कि ना करा। बताओ। फिर बहादुर उस दिन से क्या होने लगा? घर में पूरा अपसेट उदास रहने लगा, पूरा उदास रहने लगा। एक दिन बहादुर वो जिस पे मसाला वसाला पीसता देखा है, सिलवट्टा कहते हैं उसको, है ना? तो सिलवट्टा को आंगन से लेकर के रख रहा था बरंदा पे, है ना? आंगन से घर लेके जा रहा होगा कहीं भी, उसका हाथ से क्या हो जाता है, वो सिलवट्टा गिर जाता है और गिर करके टूट जाता है। लेकिन बहादुर उस घर में जो था, प्रत्येक बात पे बहादुर को ताना पड़ता था और प्रत्येक गलती पे क्या होता था? मार लगता था। मार पीट, यानी कोई थोड़ा सा भी गलती किया, कभी किशोर पीट देता था, तो कभी लेखक की पत्नी पीट देती थी, कभी लेखक पीट देते थे। यानी हमेशा इसको वहां क्या मिलता था? पीड़ा मिलता था। हमेशा छोटा छोटा गलती के लिए क्या होता था? बातें, ताना सुनना पड़ता था, गाली सुनना पड़ता था, मार खाना पड़ता था। बहादुर करता तो करता क्या, कहाँ जाता? जब इसका हाथ से गिर करके सिलवट्टा टूट जाता है, तब बहादुर जो था, डर, बहादुर के अंदर डर कि इतना गलती हम करते हैं, हमको मार पीट लगता है, सिलवट्टो तोड़ दिए हैं, अब मेरा क्या होगा? बहादुर घर छोड़िए भाग जाता है। लेखक का बोला निकलो यहाँ से। सिलवट्टा टूटने के बाद बहादुर क्या हो जाता है? घर छोड़ के भाग जाता है और पता नहीं कहाँ जाता है बहादुर। जब लेखक घर आए तो घर में पूरा सन्नाटा था। बर्तन जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ, सिलवट्टा जहाँ टूटा था वही, सारा कुछ जहाँ था वही। बीवी उसकी मगरमच्छ की आंसू बहा रही थी। ये जो पत्नी थी लेखक की, पहले पीड़ा दिया, बाद में एकदम मगरमच्छ का आंसू बहा रहा था। काम कौन करेगा? काम कौन करेगा, जड़ वाला बात। मगरमच्छ का आंसू इसीलिए था कि काम कौन करेगा। अब बेचारी मरी, हम नौकरवा तो गया, अब मरेगा कौन? लेखक की पत्नी। इसलिए वो आंसू बहा रही थी मगरमच्छ की। आहा मेरा बच्चा था, कहाँ चला गया, ओ ऐसे ऐसे कर रही थी। लेखक हमको ला दीजिए फिर से, मेरा बेटा था वो। बताओ ये सब काहे वो बोल रही थी? क्योंकि उसको काम करने उसको काम करना पड़ता घर में।
इसलिए अभी बेटा पोता सब दिख रहा था उसको। और जब उसको मार रहा था, गाली दे रहा था, तब ने बुद्धि खुला था कि नौकर को कैसे रखा जाता है। इससे पहले थोड़ा सा हम भूल गए, हुआ क्या कि ये ना दूसरे लोग को सुनाती थी जाके, कोई मेरे तरह नौकर रख के देखो, कोई मेरे तरह नौकर रख के देखो, अपने से खाना बना खिलाते हैं। तो दो चार तो दुष्ट आत्मा सब भी होता है गांव में, दुष्ट आत्मा सब इसको बोला तुम नौकर को खाना बना खिलाती है, लगता है तुम ही उसका नौकरानी है। इसको दिया चढ़ा दिया, मूर्ख औरत चढ़ गई मूर्ख औरत। चढ़ी तो ये बहादुर को अलग कर दिया, गैस सिलेंडर बर्तन दे दिया, तुम अपना से अपने खाना बनाओ। और बेचारा बहादुर अपने से रोटी बनाता था, जल उल जाता था, नहीं अच्छा से बन पाता था, बड़ा बहुत कष्ट हुआ उसके घर में। लेकिन लेखक को इस बात से दुख था कि लेखक ये उसके घर में उतना दिन बहादुर काम किए, एक भी रुपया नहीं दिया लेखक को। लेखक उस बहादुर को एक भी रुपया नहीं दिया। इस बात से ना लेखक को दुख था कि हम एक भी रुपया नहीं दिए, बहादुर कहाँ चला गया। और किशोर उसको ढूंढने में लगा था, लेकिन बहादुर माँ का काम कौन करेगा, हम पीटेंगे किसको, मेरा साइकिल कौन साफ कर देगा, ये सब बात से वो ढूंढ रहा था। ये मगरमच्छ की आंसू बहा रही थी। लेखक अलगे परेशान था, आखिर कहाँ चला गया मेरा बहादुर, मेरी पत्नी को अब कष्ट होगा यहाँ पर, है कि नहीं। पत्नी का सभी गुलाम हो जाता है, ये भी गुलाम था कि नहीं था? नहीं था जी, था। तब तुम लोग को नहीं होना है, होना है हाँ? तुम लोग को नहीं होना है तो गड़बड़ाइए जाएगा। उसके बाद बहादुर घर से चला गया, सभी लोग एकदम सन्नाटामय था, क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ गया। ये कह रही थी बहादुर को ला दीजिए, पुत्र अलग खोज रहा था किशोर बहादुर को, लेकिन बहादुर नहीं मिला। कैसा था ये कहानी बताओ? बहुत बढ़िया। और कहानी यही समाप्त होता है। अब अगले पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, आप लोग धैर्य बना के रखें। थैंक यू।